हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। पिछले हम लेक्चर में सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0 से पाई साइन क्यू थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस 2 कॉस थीटा, एक दूसरा ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा। हमें थीटा के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो 8 का फर्स्ट है, हम आई इक्वल टू रख लेते हैं। आई इक्वल टू हो जाएगा क्या, 0 से पाई साइन क्यूब थीटा और फिर 1 प्लस 2 कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा डे थीटा। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये होल स्क्वायर है प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको ओपन करेंगे। आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई और ये साइन क्यूब थीटा है तो साइन क्यूब थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा। ये हो जाएगा क्या, cos थीटा और ये वहां पे डी थीटा है तो डी थीटा, राइट। अब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई साइन क्यूब थीटा और 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तीनों टर्म में तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। 1 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया हम। अब ये 2 cos थीटा से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos थीटा, फिर 2 cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 है तो 2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा यानी cos क्यूब थीटा। फिर इससे अब इसमें करेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा, d थीटा। आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई साइन है तो साइन, क्यूब है तो क्यूब, थीटा है तो थीटा। 1 प्लस यहाँ पे देखिए 2 cos थीटा 2 cos थीटा क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा यानी 5 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, और क्या बच रहा है इसके अलावा, यहाँ पे 2 cos क्यूब थीटा तो ये हो जाएगा 2 cos क्यूब थीटा और यहाँ पे डी थीटा है तो डी थीटा। ये हो गया। आई इक्वल टू 0 से पाई हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, फिर प्लस इससे इसमें कर देते हैं तो 4, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, फिर इससे उठा के इसमें करेंगे तो यहाँ पे 5 है तो 5 और ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इससे अब इसमें करेंगे तो 2 है तो 2 साइन क्यूब थीटा और यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा और डी थीटा है तो डी थीटा, राइट। अब यहाँ से हम अलग अलग टर्म में इसको इसका मतलब अलग अलग पार्ट में कर देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू, पहला हो जाएगा 0 से पाई और साइन क्यूब थीटा है तो क्यूब थीटा और डी थीटा है तो डी थीटा, प्लस यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 0 से पाई और ये क्या है 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 0 से पाई और 5 है तो 5 साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 0 से पाई 2 साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा और यहाँ पे डी थीटा है तो डी थीटा। हम एक प्रॉपर्टी बताए थे यहाँ पे कि 0 से ए एफ 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 होता है 0 से, और ये होता है a, यहाँ पे 2a होता है तो यहाँ पे a हो जाता है और ये हो जाता है एफ एक्स डी एक्स या 0। कब के लिए, जब यहाँ पे एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए, तब क्या हम ये वाला अप्लाई करेंगे, और नहीं तो यहाँ पे एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू अगर माइनस एफ एक्स आ जाएगा तो उसके जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो देखिए यहाँ पे पता है कि साइन ये अपर लिमिट में से इसको हमें घटाना होता है। ये जो 2a दिख रहा है ना, इसमें से हम x को घटाते हैं एफ एक्स आ जाता है, तो मतलब ये वाला हम प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, या नहीं तो अगर f2 अपर लिमिट में से x को घटाते हैं माइनस का आ जाता है टर्म ना हमारा, माइनस एफ एक्स आ जाता है तो हम 0 प्रूव करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा करेंगे तो साइन पाई माइनस थीटा साइन ही थीटा होता है तो ये प्लस ही में रहेगा, तो ये वाला इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 0 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, इस रूप में बनाना है ना हमें,
तो 0 से ये हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 2 इक्वल टू क्या है हमारा पाई, राइट। तो यहाँ से a इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे साइन क्यूब है तो क्यूब, और थीटा है तो थीटा, और डी थीटा है तो डी थीटा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए, ये अब दूसरा पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये देखिए साइन क्यूब माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा यहाँ पर भी करेंगे, और फिर पाई माइनस थीटा यहाँ पर भी करेंगे, ठीक। यहाँ पे तो साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, तो ये तो प्लस ही में रहेगा, लेकिन cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा। तो जब माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा तो इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा जीरो। फिर प्लस ये देखिए 0 से पाई, ये देखिए साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, और साइन थीटा का क्यूब करेंगे तो साइन थीटा होगा, और cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। लेकिन स्क्वायर है ना, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, तो ये प्लस ही में आएगा हमारा एफ एक्स। तो ये वाला भी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा साइन 5 है, साइन क्यूब थीटा, और cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा, राइट। ये इस पे भी डिस्कस कर लिया, अब इस पे करेंगे डिस्कशन। देखिए यहाँ पे पाई माइनस थीटा करेंगे, यहाँ पर भी पाई माइनस थीटा, और प्लस में आ जाता है तो ये वाला अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, अगर माइनस में आता है तो जीरो रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा का क्यूब करेंगे तो साइन थीटा रहेगा, लेकिन cos पाई माइनस थीटा करेंगे तो माइनस cos थीटा, और माइनस cos का क्यूब करेंगे ना तो माइनस ही आएगा। तो ये माइनस एफ एक्स का बराबर आएगा, तो जब माइनस होगा तो ये क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का जीरो, ठीक। अब चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आई इक्वल टू 2 है तो 2, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। फिर प्लस ये 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और डी थीटा। यहाँ पे हम वालिस फार्मूला अप्लाई करेंगे। वालिस वाला क्या होता है, आई इक्वल टू, यहाँ पे 2 है तो 2, ये ऑड है ना, ऑड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से कम क्या होगा, 2 होगा, तो ऊपर तो 2 रहेगा, और नीचे यहाँ पे 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 10 है तो 10, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3 से कम क्या होगा, 2, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 से, अब ये 5 से एकदम घटते क्रम में, उसी क्रम में हम नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर 3, फिर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ऑड है ना, 3 2 क्या है 5, ऑड है ना, तो ऑड ही नंबर में हम इसको अरेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 बट्टा में 3, और फिर प्लस 2 दूनी के 4 बट्टा में 3, ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा बट्टा में 3। ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 0 से पाई साइन के पावर 5x 1 माइनस cos x का होल क्यूब, ठीक। तो ये देखिए i इक्वल टू, ये सेकंड है, 0 से पाई साइन के पावर 5x 1 माइनस cos x के पावर क्यूब, और ये हो जाएगा dx, राइट। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन जो a का फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2, ये होता है। फिर cos a का क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, ये होता है। इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, और फिर यहाँ पे साइन के पावर 5x, और साइन के पावर 5x, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस cos x का क्यूब और dx। तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई साइन, देखिए साइन a के जगह पे हमारा x है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पावर में 5, इस टाइप से। तो ये हो जाएगा साइन x का पावर 5। अब यहाँ पे हम x के जगह पे क्या है, a के जगह पे क्या है हमारा x है, तो यहाँ पे x बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी x बाई 2। तो लिखेंगे 2 साइन x बाई 2, फिर cos x बाई 2, अब पावर में कितना है 5 है तो 5, क्योंकि साइन a बराबर क्या होता है 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2, यहाँ पे साइन x है तो 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। फिर एक ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस, और माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि यहाँ पे a है तो a बाई 2 है, तो यहाँ पे x है तो x बाई 2, और पावर में कितना है 3, और dx है तो dx।
और यहाँ से प्लस माइनस प्लस कैंसिल, और फिर देखिए यहाँ पे i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, और हम थोड़ा सा 2 के पावर 5 कितना होगा, 2 के पावर यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन के पावर 5x/2, और ये हो जाएगा कॉस के पावर 5x/2। यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 के पावर में 3 है ना, तो इसका क्यूब करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी साइन के पावर 6x/2, और ये dx है तो dx। अब देखिए i इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, ये कॉमन हो जाएगा 0 से पाई, कांस्टेंट है इसलिए। अब 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 6, तो साइन के पावर कितना हो जाएगा 5 6 11 x/2, यहाँ पे कितना है cos के पावर 5x/2, dx है तो dx। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हो जाएगा 2 के पावर 8, i इक्वल टू 2 के पावर 8, और 0 से क्या हो जाएगा पाई, साइन के पावर 11x/2, कॉस के पावर 11x/2, और ये हो जाएगा 11 नहीं, यहाँ पे 5 है, सॉरी, यहाँ पे कॉस के पावर 5x/2 हो जाएगा, और dx है तो dx। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पुट x/2 इक्वल टू t, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2, और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, यानी dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2dt, राइट। और ये x के लिए लिमिट है ना 0 से पाई, हमारा अब t में टर्म आ गया, तो ये हो लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू भी 0। व्हेन x इक्वल टू पाई, तो t इक्वल टू क्या होगा, तो पाई/2 हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो। अब देखिए i इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर 8, और 0 टू पाई/2 हो जाएगा, क्योंकि अब 0 टू पाई/2 हो गया लिमिट, साइन के पावर 11t, और cos के पावर 5t, और dx बराबर क्या है 2dt, तो 2 को बाहर कर देंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा dt, यानी ये हो जाएगा i इक्वल टू 2 के पावर 9, 0 टू पाई/2, साइन के पावर 11t, cos के पावर 5t, और ये हो जाएगा dt। यहाँ पे वालिस फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, तो 2 के पावर 9, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 11 है ना, तो 11 से एक कम क्या होगा 10 8 6 4 2, और यहाँ पे 5 है तो 5 से कम 4, और ये हो जाएगा 2, इवन में लेंगे, ठीक। और 11 और 5 कितना होगा, तो 16, तो 16 यहाँ पे, फिर 16, फिर 14, फिर 12, फिर 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको देखिए कटाते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 10 8 10 8 6 दिख रहा है ना, 10 8 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पे 4, तो 4 4 के 16 4, और यहाँ पे 2 2 से ये कट जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2 से 14। अब यहाँ पे ऊपर वाला तो सब कट गया है, ये हो जाएगा i इक्वल टू, ये इसको इसे कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और फिर 2, फिर ठीक है ये इतना कर दिया, उसके बाद 2 के पावर कितना 4 हो गया ना, 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 4, और फिर गुणे 7, फिर गुणा में ये हो जाएगा 12, ठीक। यहाँ से 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 4 12, i इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 के पावर 5 का मतलब क्या 32, और 7 के 21, ये हमारा आंसर आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सो दैट 0 से पाई/2 log tan x dx इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है इसका 0 से पाई/2 log tan x dx इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, लेट i इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं 0 इक्वल टू पाई/2 log tan x dx, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। एक प्रॉपर्टी बताया था 0 से a f x dx इक्वल टू क्या होता है 0 से a f a माइनस x dx होता है। तो इसको इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 टू पाई/2
और यहाँ पर log है तो log और tan है तो tan। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है अपर लिमिट में से x को घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट क्या हमारा पाई बाई टू माइनस का x और dx है तो dx। i इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू और यहाँ पे log है तो log और tan पाई बाई टू माइनस एक्स cot x होता है, राइट, और ये हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू और यहाँ पे log है तो log और cot x बराबर क्या होता है 1 बाई टेन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई टेन एक्स और dx है तो dx। और यहाँ पे पता है चूंकि log m अपन में n इक्वल टू क्या होता है log m माइनस log n होता है, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा log 1 माइनस log टेन एक्स और ये हो जाएगा पूरा का dx। ठीक, अब देखिए हम यहाँ से अलग अलग कर देंगे, i इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू। यहाँ पे अलग नहीं करेंगे, देखिए log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 और फिर माइनस log है तो log और tan x है तो tan x और ये dx है तो dx। 0 माइनस करेंगे तो ये तो वही रहेगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 0 टू पाई बाई टू और ये हो जाएगा log tan x और dx। और ध्यान से देखिए किसके बराबर है i के बराबर, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस और ये भी i के बराबर ही है, तो ये हो जाएगा i। इसको इधर लेके आएंगे तो i प्लस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। i प्लस आई इक्वल टू 0 तो 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 आ गया ना, 0 लिख देंगे यहाँ पे हेंस प्रूव। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें का अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे प्रूव दैट 0 टू 1 log sin पाई बाई टू वाई डी वाई इक्वल टू log 1 बाई टू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट ये है सेकेंड 0 टू 1 और log है तो log और यहाँ पे साइन है साइन पाई बाई टू वाई और डी वाई इक्वल टू log 1 बाई टू। इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट आई इक्वल टू 0 टू 1 log है तो log साइन है तो साइन पाई बाई टू वाई और यहाँ पे डी वाई। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पाई बाई टू वाई इक्वल टू टी मान लेंगे, लिखेंगे पुट पाई बाई टू वाई इक्वल टू टी। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर देंगे वाई के रिस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू और डी वाई इक्वल टू डी टी। अब देखिए ये डी वाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपन में पाई, इसको इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो जो ये ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर ये हो जाएगा डी टी, राइट। और लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा जब x इक्वल टू 0 नीचे वाला 0 ना तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, सॉरी y इक्वल टू 0, ये y के लिए लिमिट है। और देखिए y इक्वल टू जब हम 1 पुट करेंगे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जब यहाँ पे पुट करेंगे y इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू। तो हम इसको इसमें अप्लाई कर देते हैं, i इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू, लिमिट हो जाएगा हमारा log है तो log और ये साइन है तो साइन और इसके बराबर तो t मान रखे हैं और ये कितना आ जाएगा डी वाई इक्वल टू 2 अपन में पाई, तो 2 अपन में पाई तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा डी टी। हम क्या करेंगे, हम इसको बना लेते हैं क्या I1, राइट, हम इसको बनाएंगे I1। तो यहाँ पे लिखेंगे I इक्वल टू 2 अपन में पाई और ये हो जाएगा हमारा I1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम यहाँ से I1 को सॉल्व करेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। नाउ I1 इक्वल टू ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू और ये log है तो log साइन टी है तो साइन टी dt है तो dt, इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स, इसमें अप्लाई करेंगे। बस यहाँ पे हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में है तो बस पाई बाई टू माइनस टी हो जाएगा यहाँ पे। तो I1 इक्वल टू लिखेंगे 0 से पाई बाई टू, log है तो log साइन है तो साइन, ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस टी और dt है तो dt। I1 इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई टू, log है तो log
साइन पाई बाई टू माइनस टी, साइन पाई बाई टू माइनस टी का क्या होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos टी और ये हो जाएगा dt। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। और अब क्या करेंगे हम इसको थर्ड को और फोर्थ को ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4। तो देखिए लेफ्ट में क्या i1 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या i1 प्लस i1 इक्वल टू, देखिए दोनों का लिमिट भी सेम है 0 से पाई बाई टू, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू, ये तो कॉमन है। और यहाँ पे क्या है एफ टी के जगह पे क्या है हमारा लॉग साइन टी, और यहाँ पे क्या है लॉग कॉस टी, तो ये हो जाएगा लॉग साइन टी प्लस लॉग कॉस टी, और डी टी कॉमन है दोनों में है, तो ये हो जाएगा डी टी। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो जाएगा 2i1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू, और ये क्या हो जाएगा लॉग, अच्छा ये यहाँ पे हमें पता है कि log m इंटू एन का क्या होता है log m प्लस log n। तो देखिए log m प्लस n के रूप में है, यहाँ पे m की जगह पे sin t है और n की जगह पे क्या है cos t, तो यहाँ पे m इंटू एन हो जाएगा sin t इंटू cos t, तो ये हो जाएगा यहाँ पे sin t और इंटू में cos t, और ये क्या है dt है तो dt। हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने से कुछ ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 टू पाई बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे log 2 प्लस और फिर माइनस कर देंगे, ये log 2 कर दिए प्लस का, और यहाँ पे log sin t है तो log sin t, cos t है तो cos t, और फिर माइनस का log 2, और यहाँ पे dt है तो dt। अपने से हम एक बार log 2 को जोड़े हैं और घटाए हैं, थोड़ा सा बनाने के लिए फार्मूला sin 2a का फार्मूला बनाना है तो 2 sin t चाहिए, cos t चाहिए, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए ना। अब यहाँ पे देखिए log, यहाँ पे ये वाला रूल मतलब फार्मूला को अप्लाई यहाँ पे कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2i1 इक्वल टू 0 से पाई बाई टू, और यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा log 2 है तो 2, m के जगह पे 2 है, n के जगह पे sin t cos t है, तो ये हो जाएगा 2 sin t cos t, और माइनस log 2 है तो माइनस log 2, और dt है तो dt। 2i1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 से पाई बाई टू, और ये हो जाएगा log है तो log, और 2 sin t cos t, यानी 2 sin a cos a क्या होता है sin 2 है, तो ये हो जाएगा sin 2t, और ये यहाँ पे ये आ जाएगा dt। ठीक, फिर माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू, अलग अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, इसको अलग, log 2 है तो log 2, और ये हो जाएगा dt। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 2t इक्वल टू हम कुछ मान लेते हैं z, 2t इक्वल टू z, पुट 2t इक्वल टू z। अब हम यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो 2 हो जाएगा dt हो जाएगा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा dz हो जाएगा, राइट। यहाँ पे dt इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा हाफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा dz। इसको इसमें अप्लाई कर देते हैं तो 2i1 इक्वल टू, लिमिट चेंज हो जाएगा, देखिए जब x सॉरी t इक्वल टू क्या था हमारा 0 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। जब यहाँ पे t इक्वल टू क्या था पाई बाई टू अपर लिमिट, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे ना पाई बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे अब लिमिट हो जाएगा 0 से पाई, और ये log है तो log, और फिर ये साइन है तो साइन, और 2t इक्वल टू क्या रखे हैं z, और dt इक्वल टू क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा क्या 1/2, और ये हो जाएगा dz। फिर माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू, और यहाँ पे log 2 है तो log 2, और dt है तो dt। यहाँ पे हो जाएगा 2i1 इक्वल टू 2i1 इक्वल टू 1/2 0 से पाई, और यहाँ पे log साइन z dz, फिर माइनस log 2 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे ये log 2 जब बाहर करेंगे तो यहाँ पे dt होगा ना, तो ये कांस्टेंट कुछ नहीं तो 1 बचेगा, तो कांस्टेंट का क्या होगा t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा t, और लिमिट 0 से पाई बाई टू। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो 2 होता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, कब जब एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आता है एफ एक्स, तब। तो इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे, 2i1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। देखिए अगर हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में, ठीक, तो 2a में से अगर हम x को f 2a माइनस एक्स करते हैं, अगर एफ एक्स आ जाता है,
तो क्या हम इसको अप्लाई करेंगे? नहीं, तो क्या आता है, अगर माइनस एफ एक्स आता है तो हम जीरो पुट करते हैं, यही प्रॉपर्टी होता है। तो अगर पाई माइनस जेड करेंगे तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन ही थीटा होता है, तो प्लस का ही आएगा, तो ये वाला इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम इस रूप में बनाएंगे अब। तो ये टू है तो टू, और फिर जीरो से देखिए यहाँ पे टू इक्वल टू क्या है हमारा, पाई है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई टू, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे ए हुआ है, टू तो आगे आ गया, तो ए के जगह पे क्या रखेंगे, पाई बाई टू, और लॉग है तो लॉग, साइन है तो साइन, और ये जेड है तो जेड, डीजेड है तो डीजेड, फिर माइनस लॉग टू है तो लॉग टू, और इसमें पुट करेंगे तो पाई बाई टू और माइनस का जीरो हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दो से दो कैंसिल, टू आई वन इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन जेड डी जेड, फिर माइनस ये लॉग है तो लॉग, और फिर टू है तो टू इंटू पाई बाई टू। एक प्रॉपर्टी बताए थे कि जीरो यहाँ से ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे ए से बी एफ टी और डी टी में चेंज हो जाता है किसी में, मतलब एक्स है तो उसमें टी को चेंज कर सकते हैं, टी में चेंज कर सकते हैं, फिर जेड है तो उसको वाई में किसी में कुछ कर सकते हैं चेंज। तो हम इसमें क्या करेंगे, जेड से टी में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा टू आई वन इक्वल टू, एक प्रॉपर्टी ये भी होता है जो पहला पहला ही होता है शायद, तो ये हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, और यहाँ पे लॉग है तो लॉग, और ये साइन, जब यहाँ पे टी रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा टी, तो ये हो जाएगा डी टी, राइट। अब माइनस ये हो जाएगा पाई बाई टू और लॉग टू। यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है ये किसके बराबर है हमारा, इक्वेशन नंबर थर्ड के बराबर है, दिख रहा है ना, आई वन के इक्वल टू, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ पे टू आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसके जगह पे आई वन, और माइनस है तो माइनस पाई बाई टू लॉग टू, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो टू आई वन माइनस आई वन, यानी क्या हो जाएगा, आई वन हो जाएगा, आई वन इक्वल टू माइनस का पाई बाई टू लॉग टू हो जाएगा, ठीक। ये आ गया आई वन का वैल्यू। अब हम इसको उठा के किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में, ठीक। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या था, आई इक्वल टू टू अपन में पाई और आई वन था, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू टू अपन में पाई, और आई वन का वैल्यू क्या है, माइनस का पाई बाई टू लॉग टू। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे टू से टू कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टू, और यहाँ पे कुछ नहीं आगे तो इसके क्या है, माइनस वन है, तो यहाँ पे आई इक्वल टू हम इसको ऐसे कर सकते हैं, लॉग टू के पावर माइनस वन, क्योंकि लॉग एम के पावर एन का क्या होता है, एन लॉग एम, तो ध्यान से देखिए एन लॉग एम के रूप में है, इस रूप में, हम इस रूप में बनाएंगे तो माइनस वन पावर में चला जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा, ये टू इनवर्स है ना, तो ये हो जाएगा लॉग वन बाई टू इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक।